यार यहाँ पे रैंडम 4 के कुछ सवाल कवर करते हैं। कहने द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन द फ्लूइड एग्जामिन्ड बाय टी की एक इक्वेशन दी हुई है, सही है, टी की एक इक्वेशन दी हुई है, वेयर एक्स एंड वाई छोड़ दो। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मालूम करो। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या है? u इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है b में? v इज इक्वल टू 20 एंड u इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना है यार आपने, ये फार्मूला है, मटेरियल डेरिवेटिव का रट्टा मार लो। ये सिर्फ टेम्परेचर के लिए लिमिटेड नहीं है, ये आपका प्रेशर के लिए होता है, ये आपका वॉल्यूम के लिए होता है, और ये आपका टेम्परेचर के लिए होता है, ये आपका एक्सेलरेशन के लिए भी चले जाता है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, ये मटेरियल डेरिवेटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है? मटेरियल डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट करोगे आपने टेम्परेचर लेना डी टी ओवर डी टी बराबर होगा किसके? डेरिवेटिव ऑफ, इसको डेरिवेटिव भी बोल दो डावा को, टी प्लस अब यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू भी होता है यहाँ पे क्योंकि है नहीं, हमने लिया हुआ नहीं है। यू वी डब्ल्यू किसके बराबर होगा? यू वी डब्ल्यू बराबर होता है वी के डावा अपॉन डावा एक्स, डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा टी के जेड किसके बराबर होता है? डेल ऑपरेटर के, सही है। ये तो लाजमी आएगा आपका हर सवाल में, सही है, वी और डेल ऑपरेटर। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, छोटा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सही है। आगे मैं और सवाल समझा दूंगा 5-6 ना, तो अगर स्किप करना स्किप कर दो, मैं सिर्फ ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ। और डेल ऑपरेटर इसके बराबर हो गया, और यहाँ पर आपकी वो चीज़ आएगी जिसको आप डेरिवेटिव ले रहे हो। टेम्परेचर के वक्त टेम्परेचर, प्रेशर के वक्त प्रेशर, वॉल्यूम के वक्त वॉल्यूम। मैं इतना बता रहा हूँ कि v इंटू डेल ऑपरेटर हर मटेरियल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में लाजमी आता है, वेयर v इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, डेल ऑपरेटर बराबर है डावा एक्स डावा वाई डावा जेड के। ये मैंने आपको फार्मूला समझा दिया पूरा कहाँ से बना हुआ है, सही है। फार्मूला याद कर लो, रट्टा मार लो, सबके लिए फार्मूला रट्टा मारो, सॉल्व करो इसको, ये आपका फार्मूला आ गया, सही है। टेम्परेचर की इक्वेशन क्या है मेरी? 10x प्लस 5y, इसको डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, तो टाइम का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। फिर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करो, क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। इन लोगों ने किया हुआ क्यों नहीं है? मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 10 बचेगा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर u भी है, u की वैल्यू मेरी है 20, ये आ गई, प्लस मेरा v की वैल्यू कितनी है? इस 0, सही है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है? मेरा w तो है ही नहीं, मेरा u 0 है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी 0 हो जाएगा इस इक्वेशन का, प्लस v मेरा कितना है? v है मेरा 20, ये मैं पार्ट b सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, इसी इक्वेशन में v मेरा 20, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू y। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y इनको डेरिवेट करूँगा तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मेरा 5 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 200, ये बन जाएगा मेरा 100। सवाल खत्म हो गया। अगले सवाल पे आ जाना 4.23। अब वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय u गिवन है आपको ये रहा, v गिवन है आपको ये रहा, वेयर c इज कांस्टेंट, डिटरमाइन द x एंड y कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। x और y मालूम करना है, सही है आपको, ऑफ एक्सेलरेशन। ax मालूम करना है, ax किसके बराबर है, और ay किसके बराबर है, हो गया। एट वॉट पॉइंट्स इन द फ्लो इज द एक्सेलरेशन 0। आपने बताना है कि किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन, मतलब x और y क्या होंगे, x और y क्या होंगे व्हेन एक्सेलरेशन y इज इक्वल टू 0, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। सिंपल है बात। अच्छा, अब यहाँ पे यार आपने एक चीज़ देखनी है दोनों सवालों में। अच्छा यार, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ क्या सीन है। यार मटेरियल डेरिवेटिव ना आप हर चीज़ के अंदर लगा सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए अगर आप मटेरियल डेरिवेटिव का फार्मूला लगाओगे तो वो आएगा dA अपॉन dt बराबर है dA अपॉन dt। ये कैपिटल D है डिनोशंस के लिए, ताकि हम इसको सॉल्व ना कर पाएँ, इसको सॉल्व नहीं करते, सिर्फ डिनोट करते हैं, प्लस u dA अपॉन डावा x प्लस v dA अपॉन डावा y प्लस w dA अपॉन डावा z। डावा का मतलब ये डेरिवेटिव ही है, वैसे ही लिखा हुआ है चेंज करने के लिए, क्योंकि पार्शल होता है इसलिए छोटा होता है। तो देखो ये पैटर्न आपको बस याद रखना है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे डी एक्स के लिए कर दूंगा, ए एक्स के लिए अगर मैं कर दूंगा, तो मेरा ये सारा चेंज हो जाएगा यू कंपोनेंट में। एक्स का मतलब यू होता है, वाई का मतलब वी कंपोनेंट होता है, तो मेरा सारा यू कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। ये भी यहाँ पर यू हो जाएगा, ये भी यहाँ पर यू हो जाएगा, ये भी यहाँ पर। तो मेरा ए बराबर होता है ए एक्स प्लस ए वाई के, अगर z है तो ए जेड भी हो जाएगा,
ठीक है। तो मैंने ए एक्स और ए वाई निकालना है क्योंकि 2 डायमेंशन है, जेड यहाँ पर है नहीं। ए एक्स ए वाई का मैं इसी तरह निकाल लूँगा, एक्स के लिए यू रखा, वाई के लिए मैं यहाँ पर वी 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 रख दूँगा हर चीज़ में, ख़त्म सवाल। ये देख लो यहाँ पर जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला है यहाँ पर डी वी ओवर डी टी, ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम का कुछ है ही नहीं यू और वी में। अब क्या मैं एक सॉल्व कर देता हूँ आपको, डी यू अपॉन डी एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो क्या आएगा 2cx, सही है, प्लस वी डी यू अपॉन डी वाई, डी यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो ज़ीरो, तो सिर्फ क्या आएगा 2cx मल्टीप्लाई बाई यू कितना है पहले सी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 2c स्क्वायर एक्स क्यूब। इसी तरह अगला वाला भी सॉल्व हुआ है, सही है। और क्या चीज़ है, और ये लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर ए एक्स ज़ीरो हो जाए और जहाँ पर ए वाई ज़ीरो हो जाए वहाँ पर बताओ एक्स और वाई क्या होंगे। तो मेरी ए एक्स की वैल्यू क्या है, ये है 2cx इज इक्वल टू ज़ीरो और 2cy इज इक्वल टू ज़ीरो रखा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे 0 0 पॉइंट है जहाँ पर एक्सेलरेशन मेरी स्टैग्नेशन होगी, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। ईजी है, समझ आ गया। अगले पे चलते हैं। ये देखो, द कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी फील्ड आर गिवन बाय, कंपोनेंट है u और v कंपोनेंट दिए हैं आपको, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी स्टैग्नेशन पॉइंट्स, जहाँ पर v ज़ीरो हो जाए वहाँ पर x और y, पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल, v ज़ीरो करनी है। देखो यार सबसे पहले ऊपर और नीचे वालों में से क्या फ़र्क है, यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ऊपर पूरी फील्ड की बात है, वेलोसिटी फील्ड इज़ गिवन बाय u और v गिवन है। यहाँ पर आपने निकालनी ही वेलोसिटी है, वहाँ पर आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी थी, सही है। तो आपने डायरेक्ट मटेरियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मटेरियल डेरिवेटिव एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हर चीज़ का रिलेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे है, वेलोसिटी से है। क्योंकि मैंने आपको फार्मूला जो ऊपर बताया ना, चला गया डेल वी वाला, देखो वेलोसिटी हर चीज़ में आ रही है, ये वेलोसिटी है, यहाँ पर वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है तो सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई, ये तो वॉल्यूम है, अरे भाई मुझे लगता है वॉल्यूम है। कंपोनेंट दिए हुए u v w, डिटरमाइन द, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट लोकेशन, चलो पहले वेलोसिटी मारूंगा। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, कोई भी चीज़ है एक्सेलरेशन निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सबका किसी की चीज़ का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका स्क्वायर ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसके स्क्वायर्स को, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अगर आप क्या कर सकते हो, सही है, मेरे पास ज़ीरो आ गया। अब क्या करूँगा मैं, मेरा दो चीज़ें बन रही हैं, एक बन रही है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। गाइस सॉरी मैंने लंबी कर दी है यार, मैं पहले सोच रहा था यही, बहुत लंबी कर दी। देखो मुझे नहीं लगता आपको ये निकालने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट पता है क्या करो, देखो अगर वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है ना तो आपका u कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा और v कंपोनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा, सही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको ज़ीरो डालूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको ज़ीरो डालूंगा, यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस का y, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 16। ओके, मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में से यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालूंगा, क्या बन जाएगा, माइनस वाई फोर इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस माइनस कटा 4 कटा, वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, या प्लस माइनस 2 आ गया। इसी तरह यही मैं इसमें डाल दूंगा तो यहाँ पे x भी मेरा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ईजी सिंपल। ये 2 आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, बहुत सिंपल है यार, ये करने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है, डायरेक्ट आंसर लिख दो। ये वाला सवाल करते हैं, कह रहे हैं ओए होए ये क्या सीन है, ये मैंने किया भी है नहीं। द प्रेशर इन द पाइप नियर डिस्चार्ज, हाँ ये मैंने किया है। रेसिप्रोकेटिंग पंप फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू, देखो प्रेशर की एक इक्वेशन दे दिया आपको, वेयर टाइम इज इन सेकेंड, ये तो फ्लूइड स्पीड इन द पाइप, स्पीड दे दी, वेलोसिटी, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस, आपको सीधा सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर निकाला, मटेरियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऊपर मैंने बताया वो लगा दोगे, क्या आएगा, सबसे पहले डी पी ओवर डी टी प्लस यू, नीचे डावा एक्स डावा वाई डावा जेड, यू वी डब्ल्यू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, या वेलोसिटी जो भी है, मुझे मैंने पढ़ा नहीं ऊपर क्या है, ऐसे कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आपके प्रेशर की सारी इक्वेशंस आ गई, सही है। अब देखो एक चीज़ है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सही है, फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जाता है एक डायरेक्शन में, मेरे पास नेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पे,
तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आगे पीछे चल रहा है एक डायरेक्शन में, जिसका वी ज़ीरो हो गया, डब्ल्यू ज़ीरो हो गया, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है सिर्फ यू की डायरेक्शन में, सही है। तो हमारा यहाँ पे वी भी ज़ीरो हो गया, डब्ल्यू भी ज़ीरो हो गया, सही है। अब यहाँ पर मेरा टाइम आ रहा है, तो मेरा ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसको डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरी ये चीज़ ज़ीरो नहीं होने वाली। प्लस अगर मैं इसको डी पी अपॉन डी एक्स से अगर मैं इसको डेरिवेट करूँ, तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो मेरा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना भाई। ये जो पी की इक्वेशन है इसमें एक्स है ही नहीं, तो अगर मैं डी पी को डेरिवेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि सब कांस्टेंट हो गया। तो सिर्फ मेरे पास ये बचता है, सिंपल है यार, इतनी लंबी हुई है, डी पी ओवर डी टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू पी करो, क्या होगा, 200 ज़ीरो हो जाएगा आपका, और ये बनेगा 40 कॉस 8t मल्टीप्लाई बाय 8t का डेरिवेटिव लोगे तो 8 आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये रहा 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 40 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉस 8t। अब क्या है, मैक्सिमम पावर कब होती है, जब आपका थीटा, यहाँ पे आपका थीटा 8t के बराबर है ना, थीटा 8t के बराबर है। जब आपका थीटा ज़ीरो हो जाए कॉस का, मतलब कि बिल्कुल यू डायरेक्शन में जा रहा है आपका पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, कोई एंगल नहीं बना रहा है, सीधा यूँ जा रहा है, तो जब आपका एंगल ज़ीरो होगा तो कॉस 0 1 होता है, तो आपका मैक्सिमम पावर आ जाएगी 320 किलो पास्कल। ख़त्म हो गया, बाय बाय गाइस।